से मतलब क्या है सर, आपका बात को समझिए। इससे पहले जो चैप्टर पढ़े थे वो चैप्टर का नाम मतलब क्या था सर आपका? न्यूट्रिशन। और इस चैप्टर का नाम मतलब क्या है सर आपका? डाइजेशन। तो बिना डाइजेशन के मतलब क्या हो सकता है सर आपका? न्यूट्रिएंट्स जो है आपका बॉडी में अब्जॉर्ब हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए एकदम सही है, पहले आप पढ़िए मतलब क्या सर आपका न्यूट्रिशन, फिर पढ़िए मतलब क्या सर आपका डाइजेशन। आपको शायद पहले ही बता चुके हैं कि बायोलॉजी में क्या होता है सर आपका? प्रोसेस दो तरह का होता है। एक होता है मतलब क्या सर आपका एनाबॉलिक प्रोसेस, और एक मतलब क्या होता है कैटाबॉलिक प्रोसेस। तो जब कोई चीज़ को मतलब क्या होता है सर आपका बिल्डअप किया जाता है तो कहा जाता है कि वो मतलब क्या सर आपका एनाबॉलिक प्रोसेस है। और जब कोई चीज़ को मतलब क्या होता है सर आपका ब्रेक डाउन किया जाता है तो होता है मतलब क्या कैटाबॉलिक प्रोसेस। तो अब एक सिंपल बात समझिए, फोटोसिंथेसिस में होता क्या है? कार्बन को लिया जाता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है, और क्या लिया जाता है सर आपको? वाटर लिया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेने के बाद बनाया जाता है मतलब क्या है? ग्लूकोज। तो वो क्या सर आपका एनाबॉलिक प्रोसेस है। और उसी प्रोसेस में उसके अंदर मतलब क्या होता है? एनर्जी मतलब क्या होता है? लॉक हो जाता है। अब उसके बाद क्या है? डाइजेशन में क्या क्या आता है सर आपका? ये यहाँ पे वो बात नहीं है। बात ये है कि डाइजेशन में क्या है सर आपका? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक डाउन किया जा रहा है ताकि वो उस फॉर्म में आ सके जिस फॉर्म में मतलब क्या है सर आपको उसको बॉडी अब्जॉर्ब कर सके। हाँ, ये पढ़ें कि कोई कोई चीज़ ऑलरेडी मतलब क्या होता है? सिंपल होता है। जैसे ग्लूकोज ऑलरेडी सिंपल होता है तो उसको फर्दर ब्रेक डाउन की ज़रूरत मतलब क्या करना पड़ता है सर आपका? नहीं करना पड़ता है। और ये हमको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप न्यूट्रिशन चैप्टर पढ़ के आ रहे हैं और वहाँ पे लिखा गया था कि मतलब क्या सर आपको मोनोसैकेराइड्स सिंपल होता है। तो वो बॉडी मतलब क्या होता है सर आपको? डायरेक्टली उसको अब्जॉर्ब कर लेता है। उसको उसको डाइजेस्ट करने का मतलब क्या सर? कोई ज़रूरत मतलब क्या सर आपका? नहीं है। हाँ, डाईसैकराइड अगर होगा तो उसको मतलब क्या सर आपका डाइजेस्ट करना पड़ेगा। पॉलीसैकराइड होगा तो मतलब क्या सर आपका? स्टार्च की तरह या फिर मतलब सेलुलोज की तरह, तो उसको मतलब क्या सर आपका? डाइजेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग का बॉडी तो मतलब क्या सर आपका? सेलुलोज को भी मतलब क्या डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। वो हर्बीवोरस एनिमल जो होता है वो लोग का बॉडी क्या कर पाता है सर आपका? सेलुलोज को मतलब क्या होता है सर आपका? डाइजेस्ट कर पाता है। हम लोग का बॉडी में क्या होता है सर आपका? सेलुलोज जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका? रफेज का काम करता है। और रफेज क्या है नहीं है अभी वो सब बहस नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक चैप्टर में स्टार्ट नहीं किया। चैप्टर में क्या करते हैं सर आपको? सिंपली स्टार्ट करते हैं। तो जो मतलब पर्टिकुलर डेफिनेशन है उसको हम लोग पढ़ लेंगे, लेकिन अब सिंपल ये बोल के स्टार्ट करते हैं कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक करना ताकि बॉडी उसको मतलब क्या सर आपका? अब्जॉर्ब कर पाए। इसका नाम मतलब क्या है सर आपका? डाइजेशन। तो न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस के द्वारा आप क्या करते हैं सर आपका? फूड का न्यूट्रिएंट्स को अटेन करते हैं, है ना? तो उसका एक स्टेप ये डाइजेशन भी है। और आप अगर हम लोग पढ़ेंगे मतलब रेस्पिरेशन के बारे में तो एक तरह समझिए वो भी एक तरह से उसके साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि ग्लूकोज एनर्जी तभी दे पाएगा जब मतलब क्या सर आपको उसका रेस्पिरेशन मतलब क्या सर आपका हो। ग्लूकोज जब तक उसका रेस्पिरेशन नहीं होगा, ग्लूकोज मतलब क्या सर आपका? एनर्जी मतलब क्या सर आपका? नहीं दे पाएगा। तो आप सिंपली यहाँ पे आते हैं और चैप्टर को मतलब क्या करते हैं सर आपका? स्टार्ट करते हैं। तो एक काम आप करना चालू करेंगे ना तो आपका मतलब पढ़ाई मतलब क्या सर आपका? और अच्छा हो जाएगा। वो काम क्या सर आपको? बताइए, खुद से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। क्या लिखा है यहाँ? पढ़िए। नीड फॉर अ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सबसे पहला बात तो आप ये समझिए कि नीड है तभी हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर नीड नहीं होता तो हम लोग क्या करते सर आपका? नहीं पढ़ते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का बॉडी को क्या ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है? द फूड दैट वी ईट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एज सच इन द बॉडी। मतलब खाना को जैसा खाते हैं वैसा खाना मतलब क्या होता है सर आपका? बॉडी अब्जॉर्ब मतलब क्या कर सकता है सर आपका? नहीं कर सकता है। मतलब बिना चबाए आप चावल खा के देख लीजिए, बॉडी अब्जॉर्ब मतलब क्या सर आपका? नहीं कर पाएगा। तो चावल को चबाना तो मतलब क्या? उसका डाइजेशन नहीं हुआ, उसका मतलब क्या है सर आपका? फिजिकल ब्रेक डाउन हुआ। तो फिजिकल ब्रेक डाउन होने से बॉडी अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, तो सोचिए केमिकल ब्रेक डाउन हुई तो बॉडी कैसे अब्जॉर्ब कर पाएगा? सिंपल बात यह है कि हम लोग जो फॉर्म में खाना कंज्यूम करते हैं, अगर खाना उसी फॉर्म में रहे तो हम लोग खाना कोई फ़ायदा मतलब क्या होगा सर आपका? नहीं होगा, क्योंकि उस फॉर्म में खाना को बॉडी मतलब क्या सर यूटिलाइज मतलब क्या सर आपका? नहीं कर पाएगा। इसीलिए खाना को डाइजेस्ट करने का मतलब क्या सर आपका? ज़रूरत है, क्योंकि खाना डाइजेस्ट होने के बाद उस फॉर्म में आ जाता है। इस फॉर्म में हम लोग उसको यूटिलाइज मतलब क्या हिसाब कर पाएँ। आ जाइए पढ़िए। The food that we eat cannot be utilized as such in the body. It must be changed into a soluble, absorbable form to get absorbed by the blood from the फॉर द distribution. डिस्ट्रीब्यूशन इन द बॉडी। अब एक बात अलग अलग से पहले क्वेश्चन आंसर क्या याद कीजिएगा? अच्छा, क्या सर आपका? पढ़िए, ठीक है ना? चलिए। तो इट मस्ट बी चेंज इनटू सोल्यूबल अब्सॉर्बेबल फॉर्म टू गेट अब्सॉर्ब बाय द ब्लड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इन द बॉडी।
तो बोलने का ये मतलब है खाना जिस तरह हम लोग खाते हैं उस तरह खाना मतलब क्या है सर आपका बॉडी यूटिलाइज नहीं कर सकता है, तो खाना को क्या करना पड़ता है सर आपका उस फॉर्म सोल्यूबल अब्जॉर्बेबल फॉर्म में चेंज करना पड़ता है, जो ब्लड मतलब क्या हो सर आपका ले पाए, ब्लड लेके बॉडी में हर जगह मतलब क्या है सर आपका डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या है सर आपका कर पाए। तो सोल्यूबल अब्जॉर्बेबल फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले तो आपको बनाना पड़ेगा सिंपल। ठीक है, अब आ जाइए। Certain foods containing sucrose are already soluble in water. ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके थे, कहाँ पे बताइए, इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके थे। हाँ सर। सक्रोज क्या है सर आपका सिंपल शुगर है, उसी तरह मतलब क्या ग्लूकोज भी क्या है सर आपका सिंपल शुगर है ना। Certain foods containing sucrose are already soluble in water, but they require a breaking down of the. तो सक्रोज सिंपल शुगर था, हम रॉन्ग बोले थे। तो अभी आप पढ़ के आए न्यूट्रिशन और भूल जाए तो कैसे चलेगा सर, आपको बताइए। सिंपल शुगर ग्लूकोज था, सिंपल शुगर मतलब क्या था आपका फ्रक्टोज था, और सिंपल शुगर मतलब क्या था सर आपका लैक्टोज था क्या, नहीं गैलेक्टोज था। आया बात समझ में ना। सक्रोज मतलब क्या था सर आपका डायसैकेराइड था, 2 मोनोसैकेराइड का मतलब क्या सर आपको मिल के बना था। ये सिंपल शुगर मतलब क्या था, नहीं था। तो हम तो आपको बोले थे आप याद कर लीजिए, आप याद मतलब क्या सर आपका नहीं किए। तो सक्रोज क्या होता है, सल्यूबल तो होता है, लेकिन उसको भी एक लेवल मतलब क्या करना पड़ता है सर आपका ब्रेक डाउन करना पड़ता है, ताकि मतलब क्या हो सर आपका मोनोसैकेराइड मतलब क्या हो सर आपका बन जाए। अब आ जाइए। But they require a breaking down of their molecules into smaller units so that they could pass through the cell membranes of the wall of the gut. अब एक सिंपल बात समझिए, एक एक सेल को मतलब क्या होता है सर आपका न्यूट्रिशन का मतलब क्या ज़रूरत मतलब क्या होता पड़ता है। तो एक एक सेल तक मतलब क्या है सर आपका हर तरह का मतलब क्या है सर आपका न्यूट्रिएंट्स पहुंचना मतलब क्या है सर आपका चाहिए। तो अगर सक्रोज के ही फॉर्म में रहेगा तो मतलब क्या है सर आपको सेल के अंदर मतलब क्या है सर आपका एंटर मतलब क्या है सर आपका नहीं कर पाएगा। जब वो सिंपल शुगर बनेगा तभी जाके मतलब क्या है सर आपका सेल के अंदर एंटर कर पाएगा। तो मतलब क्या है सर आपका सेल के अंदर एंटर करने के लिए 2 कंडीशन है। पहला होना पड़ेगा मतलब क्या है सर आपका सिंपल, दूसरा मतलब क्या है सर आपका सल्यूबल। सल्यूबल है सिंपल नहीं तो भी मतलब क्या है सर आपका एंटर नहीं कर पाएगा, सल्यूबल है सिंपल नहीं है तो भी मतलब क्या सर आपका एंटर नहीं कर पाएगा, सिंपल है सल्यूबल है तो भी मतलब क्या सर आपका एंटर नहीं कर पाएगा। तो सक्रोज केस में दिक्कत क्या था, सल्यूबल था लेकिन मतलब क्या था आपका सिंपल मतलब क्या था नहीं था। तो सिंपल बनाने के लिए उसको करना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका डाइजेस्ट, और सिंपल है सल्यूबल है तो मतलब क्या सर आपका ब्लड में एंटर करके मतलब कहीं भी मतलब क्या चला जाएगा। आया बात समझ में ना। अब आ जाइए। तो अब यहाँ पे बता रहा है कि व्हाट इज़ डाइजेशन। तो डाइजेशन का मतलब क्या सर आपका 2 डेफिनेशन दिया है, तो 2 में से कोई भी एक डेफिनेशन आप डाइजेशन का मतलब क्या कर सकते हैं सर आपका इस्तेमाल कर सकते हैं, चुन सकते हैं और क्या कर सकते हैं सर आपका लिख सकते हैं। लेकिन हम बोलेंगे आप दोनों डेफिनेशन को मतलब क्या सर आपका याद रखिए, क्योंकि तो अलग अलग डेफिनेशन मतलब क्या करता है सर आपका अलग अलग पर्सपेक्टिव मतलब क्या करता है प्रोवाइड करता है। पढ़िए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। Digestion is the breakdown of naturally occurring foodstuffs into डिफ्यूजिबल फॉर्म, यानी इस फॉर्म में आ जाए कि मतलब क्या है सर आपका हायर कंसनट्रेशन के रीजन से मतलब क्या है सर आपका लोअर कंसनट्रेशन के रीजन में मतलब क्या है सर आपका चला जाए। और क्योंकि लिविंग बीइंग के अंदर हो रहा है तो मतलब क्या है सर आपका ये देखिए हर डिफ्यूजन ऑस्मोसिस नहीं होता है, लेकिन वो डिफ्यूजन जो मतलब क्या होता है सर आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका ऑस्मोसिस होता है। अब देखिए डिफ्यूजन क्या होता है सर आपका सल्यूट का भी होता है, डिफ्यूजन मतलब क्या होता है सर आपका सॉल्वेंट का भी होता है। तो ऑस्मोसिस कौन सा डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस जो है वो मतलब क्या है सर आपका डिफ्यूजन है। मतलब हमको ये नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट का बात नहीं हो रहा है, सॉल्वेंट जो घुला हुआ है वो चीज़ डाइजेस्ट हो रहा है। आ रहा बात समझे ना। अब आ जाइए। Digestion is any change which makes the food soluble and of such chemical nature that it can be absorbed readily through living membranes. मेम्ब्रेन, यानी डाइजेशन मतलब क्या है सर आपका फूड को ऐसा फॉर्म में चेंज करना है जिस फॉर्म में वो क्या हो सर आपका अब्जॉर्ब हो जाए आसानी के साथ, तो उसको कहा जाता है रेडिली। आया बात समझ में ना। जी सर। अब एक बात समझिए, डाइजेशन को समझना अगर है तो एंजाइम को मतलब क्या सर आपको समझना पड़ेगा। बिना एंजाइम को समझे आप डाइजेशन को मतलब क्या सर आपको समझ ही नहीं सकते हैं, पॉसिबल मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब आ जाइए। Enzymes play a key role in the digestion of food. There are hundreds of enzymes in addition to those involved in digestion, but the general characteristics of all enzymes are the same. तो बताया क्या कि मतलब क्या सर हम आपको क्या बताएं, अगर आपको डाइजेशन चैप्टर वाकई में समझना है तो आपको जानना पड़ेगा कि एंजाइम्स होता क्या है। और ये बता रहा है कि मतलब क्या सर आपका डाइजेशन में मतलब तो एंजाइम्स होता ही है, और एक मतलब समझिए हज़ारों मतलब क्या होता है एंजाइम्स मतलब क्या होता है सर आपका होता है, लेकिन कुछ ऐसा खसूसियत है, खासियत है, कैरेक्टरिस्टिक्स है जो सारा का सारा एंजाइम मतलब क्या करता है सर आपका आपस में क्या करता है सर आपका
शेयर करता है। ये बताया समझ में, इस बात में कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या असर आपका नहीं है। तो ये बात में कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। तो यहाँ पे आइए और आके बात को मतलब क्या असर आपको समझिए। तो एंजाइम के बारे में जितना भी चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है सारा का सारा चीज़ मतलब क्या असर आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब चीज़ अगर एंजाइम्स के अंदर होगा तो वो मतलब क्या असर आपका एंजाइम्स है, और ये सारा चीज़ एंजाइम्स के अंदर मतलब क्या असर आपका नहीं होगा तो वो सारी चीज़ एंजाइम्स मतलब क्या मतलब वो जिस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं वो चीज़ मतलब क्या असर आपका एंजाइम्स नहीं है। तो पढ़िए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। It is a protein and is therefore destroyed by heating. तो किसी भी तरह का, देखिए सिंपल बात है, लिविंग थिंग को आप बर्न करेंगे तो मतलब क्या असर आपका जल जाएगा, मर जाएगा। तो लिविंग थिंग बनता क्या चीज़ से, प्रोटीन से बनता है। तो हर प्रोटीन मतलब क्या असर आपका लिविंग थिंग हो ये ज़रूरी मतलब क्या असर आपका नहीं है। लेकिन लिविंग थिंग का बॉडी क्या चीज़ से बनता है, प्रोटीन से ही बनता है। छोटा सेल भी क्या होता है, प्रोटीन से ही बनता है। और वही छोटे सेल के कारण मतलब क्या होता है सर आपका बड़ा सा एलिफेंट भी जो होता है या वेल होता है वो भी मतलब क्या होता है सर आपका बनता है प्रोटीन के से ही बनता है ना। तो एंजाइम एक तरह का मतलब क्या है, प्रोटीन ही है। और किसी भी तरह का प्रोटीन क्या होता है सर आपका हीट करने से मतलब क्या होता है सर आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो क्योंकि एंजाइम भी मतलब क्या है, प्रोटीन है, तो एंजाइम भी क्या होता है सर आपका हीट करने से मतलब क्या होता है सर आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि बहुत ठंडा अगर होगा तो भी एंजाइम अच्छे से मतलब क्या काम नहीं कर पाएगा, और बहुत ज़्यादा गर्मी भी अगर होगा तो भी मतलब क्या सर आपका एंजाइम अच्छे से मतलब क्या काम मतलब क्या सर आपका नहीं कर पाएगा। तो एंजाइम के बारे में देखिए पहला बात तो हम लोग ये समझे जो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है कि एंजाइम हमको अगर नहीं भी पता क्या है, लेकिन हमको ये पता है कि एंजाइम का डाइजेशन में बहुत बड़ा मतलब क्या सर आपका रोल है। और अगर हम एंजाइम को नहीं समझेंगे तो हम मतलब क्या सर आपका डाइजेशन को मतलब क्या सर आपका नहीं समझ पाएंगे। तो बोला क्या सर आपका हंड्रेड्स ऑफ एंजाइम्स है। अब ऐसा बोल दिया जाए तो आदमी दिमाग तो ख़राब हो जाएगा, हंड्रेड्स ऑफ एंजाइम तो क्या करें, 100 एंजाइम को मतलब हज़ारों एंजाइम्स को मतलब क्या सर आपका अलग अलग करके पढ़ें। तो बोला कि नहीं आप अलग अलग करके मत पढ़िए, ये चीज़ ये सारे 7 चीज़ जो लिखा हुआ है ना ये सारा एंजाइम में क्या है, कॉमन है। तो ये 7 चीज़ को आप पढ़ लीजिए ताकि जो जिस एंजाइम को जब पढ़ना हो तो ये 7 चीज़ ध्यान में रखेंगे तो मतलब क्या होगा सर आपको उस एंजाइम को उस वक्त पढ़ने में क्या होगा सर आपका आसानी मतलब क्या सर आपका होगा। आया बात समझ में ना। तो पहला बात देखिए पढ़ के आज खत्म हम कर सकते हैं लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं होगा फिर। तो बोल के आ रहे हैं कि जो बात यहाँ पढ़ लें वो याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या क्या टॉपिक डिस्कस किए, हम लोग को फूड को डाइजेस्ट करना ही क्यों पड़ता है। तो उसका आंसर क्या मिला, क्योंकि फूड वो फॉर्म में नहीं रहता है जिस फॉर्म में बॉडी उसको क्या कर पाए सर आपका इस्तेमाल कर पाए। नहीं पहले की बात बोलना पड़ेगा ना, फूड उस फॉर्म में नहीं रहता इस फॉर्म में बॉडी उसको मतलब क्या इस्तेमाल कर पाए, इसलिए इस्तेमाल करने वाला फॉर्म में लाने के लिए उसको करना पड़ता है मतलब क्या सर आपका डाइजेस्ट। अब डाइजेस्टेड फूड का मतलब क्या है कि ऐसा फॉर्म में हो कि वो मतलब क्या सर आपका सोल्यूबल भी हो और मतलब क्या सर आपका सिंपल भी हो, तभी मतलब क्या सर आपका बॉडी उसको ऑब्जॉर्व कर पाएगा, नहीं तो बॉडी उसको ऑब्जॉर्व मतलब क्या सर आपका नहीं कर पाएगा। उसके बाद डेफिनेशन है वो पढ़ लीजिएगा आप। उसके बाद क्या सर आपका एंजाइम को समझेंगे तो ही समझ पाएंगे डाइजेशन मतलब क्या है। एंजाइम को अगर नहीं समझेंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे व्हाट इज़ मतलब क्या सर आपका डाइजेशन। ये बात समझ में आए, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका है नहीं। अगर हम एंजाइम को समझेंगे तो ही हम समझ पाएंगे कि डाइजेशन क्या है, और अगर हम एंजाइम का मतलब क्या सर आपका नहीं समझेंगे तो हम ये नहीं समझ पाएंगे कि मतलब डाइजेशन मतलब जो है वो क्या है। तो एंजाइम तो मतलब क्या होता है सर आपका हज़ारों डिफरेंट टाइम का मतलब क्या होता है एंजाइम मतलब क्या होता है आपका होता है ना। अब सैकड़ों लिखा हो तो मुझे सैकड़ों ही बोलना पड़ेगा, सैकड़ों मतलब हंड्रेड्स ऑफ, है ना। तो आप ये बात समझिए। लेकिन ये 7 कैरेक्टरिस्टिक जो बताया वो मतलब क्या है सर आपका सारे एंजाइम मतलब क्या कहता है सर आपको शेयर करता है। तो पहला बात ये बताया कि सारा लिविंग बॉडी जिस चीज़ से बनता है एंजाइम भी मतलब क्या होता है उस चीज़ से बनता है, और वो चीज़ क्या है सर आपका प्रोटीन। और इसलिए मतलब क्या है सर आपका अगर हीट करेंगे तो जिस तरह बाकी सारा प्रोटीन मतलब क्या होता है सर आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है, उस तरह मतलब क्या होता है सर आपका एंजाइम भी क्या होता है सर आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब क्या लिखा है सर आपका, इट एक्ट्स ओनली ऑन वन काइंड ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड द सबस्ट्रेट, देयरफॉर इट इज़ मतलब क्या सर आपका स्पेसिफिक। आपको सिंपल एक बात बोल रहे हैं, नहीं समझ में आया, लेकिन मतलब क्या सर आपका अभी जो बोले वो समझ लीजिए। एक चाबी का एक ताला होता है और उस चाबी से मतलब क्या होता है सर आपको वही ताला खुलता है, और कोई ताला मतलब क्या होता है सर आपका नहीं खुलता है। तो उसी तरह मतलब क्या सर आपका एंजाइम है, एक पर्टिकुलर एंजाइम को एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के ऊपर काम करना है। तो पर्टिकुलर एंजाइम के लिए मतलब क्या होता है सर आपका पर्टिकुलर मतलब क्या होता है आपका सबस्ट्रेट होता है। तो सबस्ट्रेट ए अगर है तो उसके ऊपर समझिए ये एंजाइम ए ही काम कर सकता है और कोई एंजाइम मतलब क्या हो काम नहीं कर सकता है।
सबस्ट्रेट बी अगर है तो उसके ऊपर मतलब क्या एंजाइम बी काम कर सकता है और कोई मतलब क्या कर सकता है, नहीं कर सकता। आप ए के साथ ए, बी के साथ बी करो तो कंफ्यूज मत होइएगा। फॉर एग्जाम्पल समझिए एंजाइम का नाम जेड है और सबस्ट्रेट का नाम ए है, तो ए के ऊपर जेड काम कर रहा है तो हमेशा ए के ऊपर मतलब क्या सर आपका जेड ही काम करेगा। कभी वाई आके मतलब क्या कर सकता है काम, मतलब क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है। और बी के ऊपर वाई अगर काम करे तो हमेशा मतलब क्या सर आपका बी के ऊपर वाई काम करेगा और कोई आगे काम मतलब क्या कर सकता है सर आपका, नहीं कर सकता है। तो बोलने का ये मतलब है जिसके ऊपर काम कर रहा है उसका नाम है सबस्ट्रेट और जो काम कर रहा है वो मतलब क्या सर आपका एंजाइम है। तो पहला बात हम लोग क्या पढ़े सर आपका, पहला बात हम लोग ये पढ़ें कि मतलब क्या है सर आपका एंजाइम जो होता है वो मतलब क्या होता है, प्रोटीन होता है। इसलिए मतलब क्या होता है सर आपका हीट करने से एंजाइम क्या हो जाता है सर आपका, डिस्ट्रॉय हो जाता है। दूसरा बात क्या पढ़े सर आपका कि एक पर्टिकुलर एंजाइम एक पर्टिकुलर मतलब क्या हो सकता है सर आपका सबस्ट्रेट के ऊपर ही काम कर सकता है। मतलब ऐसा नहीं कोई भी एंजाइम कोई भी सबस्ट्रेट के ऊपर काम कर लिया तो ये होता है स्पेसिफिक, है ना। उसके बाद क्या है सर आपका, इट ऑलवेज फॉर्म्स द सेम एंड प्रोडक्ट फ्रॉम द सबस्ट्रेट। अब सोचिए एंजाइम जेड एंजाइम ए के ऊपर काम किया और बनाया मतलब क्या है सर आपका सी, तो हमेशा ऐसा होगा कि जब भी मतलब क्या है सर आपका एंजाइम जेड ए के ऊपर काम करे सी बनाएगा। ऐसा नहीं कभी सी बना दिया, कभी डी बना दिया, कभी बना दिया, कभी एफ बना दिया। समझ रहे बात क्या आप लेना। यानी एंजाइम सबस्ट्रेट के ऊपर काम करने के बाद जो बनाता है एंड प्रोडक्ट, हर बार एंड प्रोडक्ट मतलब क्या सर आपको वही बनेगा, अलग से मतलब क्या सर आप कुछ नहीं बनेगा। अब यहाँ पे देखिए इट ओनली अफेक्ट्स द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड ऑलवेज स्पीड अप द रिएक्शन। तो आप बोलेंगे तो कैटलिस्ट है सर, कि कैटलिस्ट भी क्या करता है सर आपको, रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता लेकिन मतलब क्या करता है सर आपका रिएक्शन का रेट को या तो स्पीड अप कर देता है या तो मतलब क्या होता है स्लो डाउन कर देता है। तो यहाँ पे दो फ़र्क है, क्या ये बायोलॉजिकल बॉडी के अंदर हो रहा है और दूसरा बात ये है सर आपका कि यहाँ पे मतलब क्या है ना सर आपका कैटलिस्ट क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है और क्या होता है सर आपका नेगेटिव भी होता है, और ये हमेशा मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव है ना। तो इसलिए कैटलिस्ट नहीं बोला उसको, क्या बोला सर आपका, लाइक ए कैटलिस्ट इट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। तो जो रिएक्शन में हिस्सा लेता है वो कम होता है या फिर बढ़ता है, जो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता है वो कम भी नहीं होता और मतलब क्या होता है सबका बढ़ता भी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो अगर मान लीजिए आप 1 किलो कैटलिस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो ख़त्म नहीं होगा, वो आपके पास रहेगा और उसको अलग बार बार अलग अलग टाइम मतलब क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप सिंपल एक बात समझिए कि लाइक ए कैटलिस्ट इट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। तो कैटलिस्ट की तरह बार बार आप मतलब क्या कर सकते हैं, इस तरह अपने एंजाइम को मतलब क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी बॉडी में एंजाइम इस्तेमाल होकर ख़त्म नहीं होता है। मतलब समझिए एंजाइम क्या हुआ सर, आपको एक सबस्ट्रेट के ऊपर काम किया, जो बनाना था वो बनाया, फिर नया सबस्ट्रेट आया, फिर वही एंजाइम मतलब उसी तरह का नया सबस्ट्रेट, अलग तरह का नया सबस्ट्रेट आएगा तो उसके ऊपर काम तो मतलब क्या सर आपका नहीं कर पाएगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। उसके ऊपर फिर एंजाइम काम किया और फिर एंजाइम काम करने के बाद फिर मतलब क्या सर आपका हट गया, फिर नया आया, फिर काम किया, फिर नया आया, फिर काम किया, फिर नया आया, फिर काम किया। अब एक सिंपल बात समझिए, इट एक्ट्स बेस्ट ओनली एट अ पर्टिकुलर pH एट अ पर्टिकुलर डिग्री ऑफ एसिडिटी एंड एल्किनिटी। अब देखिए बात ये समझिए कि केमिस्ट्री में पता नहीं पढ़े कि नहीं पढ़े लेकिन कभी ना कभी तो पढ़े होंगे कि एक चीज़ होता है इसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका एसिड, चीज़ या तो एसिडिक होता है या मतलब क्या होता है सर आपका बेसिक होता है या फिर होता है मतलब क्या सर आपका न्यूट्रल। तो पानी जो है होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका न्यूट्रल। और सॉल्ट का मतलब टेबल सॉल्ट नहीं जो हम लोग खाते हैं वो भी सॉल्ट है, लेकिन आप जानते हैं केमिस्ट्री में मतलब क्या सर आपको बहुत सारा मतलब क्या सर आपको सॉल्ट है। तो सॉल्ट एक ऐसा चीज़ है जो होता है न्यूट्रल और वाटर एक ऐसा चीज़ है जो होता है मतलब क्या सर आपका न्यूट्रल। इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि लगभग सारा का सारा सब्सटेंस जो होता है ना वो मतलब क्या होता है सर आपका, या तो वो नेचर में होता है एसिडिक या वो नेचर में होता है मतलब क्या सर आपका बेसिक। तो pH बताता है कि ये नेचर में एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है ना। तो pH अगर मतलब क्या होता है सर आपका 7 होता है तो मतलब क्या होता है सर आपका न्यूट्रल होता है। pH अगर मतलब क्या होता है सर आपका 7 के इस तरफ जाता है उस तरफ जाता है तो चीज़ बन जाता है या तो एसिडिक चीज़ बन जाता है या तो मतलब क्या सर आपका बेसिक। तो बेसिक चीज़ जो पानी में घुल जाता है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका एल्कलाइन इन नेचर। ये बताया समझ में ना। तो एसिडिटी या एल्कलिनिटी ज़्यादा अगर होगा तो एंजाइम मतलब क्या सर आपका सही से मतलब क्या सर आपका काम मतलब क्या सर आपका नहीं कर पाएगा। इसलिए पेट में अगर मतलब क्या सर आपका एसिडिटी, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर एसिडिटी बढ़ जाएगा या फिर मतलब क्या सर आपका एल्कलिनिटी मतलब क्या सर आपका बढ़ जाएगा तो क्या होगा सर आपका,
एंजाइम अच्छे से काम मतलब क्या सर आपका नहीं कर पाएगा। तो पीएच का बैलेंस लाना मतलब क्या सर आपका बहुत मतलब क्या सर आपका ज़रूरी मतलब क्या सर आपका बॉडी में है, ताकि मतलब क्या सर आपका बॉडी, ताकि एंजाइम मतलब क्या काम कर पाए, ताकि मतलब क्या सर आपका फूड डाइजेस्ट हो पाए। और फूड डाइजेस्ट होगा तभी तो आपको जो खाना खा रहे हैं उसका बेनिफिट मतलब क्या सर आपका मिलेगा। फूड अगर मतलब क्या सर आपका डाइजेस्ट नहीं होगा तो आप जो खाना खा रहे हैं उस खाना का बेनिफिट आपको मतलब क्या सर आपका नहीं मिलेगा ना। उसके बाद क्या लिखा है सर आपका, इट एक्ट्स बेस्ट विद इन अ नैरो टेम्परेचर रेंज usually between 35 degrees Celsius and 40 degrees Celsius, which is also called the optimum temperature। तो आप देख कितना कम रेंज में काम कर पा रहा है, 35 डिग्री सेल्सियस से लेके मतलब क्या सर आपको 40 डिग्री सेल्सियस तक काम कर पा रहा है। और उस टेम्परेचर कहा जाता है मतलब क्या सर आपको ऑप्टिमम टेम्परेचर। सॉरी, आप फ़ोन में भी देखेंगे कि मतलब क्या सर आपका कभी कभी फ़ोन मतलब क्या होता है आपका हीट कर जाता है ना, तो फ़ोन क्या करता है सर आपका सही से फंक्शन नहीं कर पाता है। और उसके बाद मतलब कुछ आप दिखाता है कि मतलब क्या है सर आपका, रिमूव द चार्जर फॉर ऑप्टिमल फंक्शन ऑफ द फ़ोन। हर किसी में नहीं दिखाता, लेकिन कहीं मतलब क्या कहता है सर आपका शायद दिखाता है, तो छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे एंजाइम के बारे में जो बात पढ़ा वो बात को मतलब जानना समझना मतलब क्या सर आपका ज़रूरी मतलब क्या सर आपका है। ठीक है, क्या लिखा हुआ सर आपको बताइए स्टार्टिंग से कैरेक्टरिस्टिक्स एंजाइम्स का मतलब क्या है। ठीक है ना, पहला बात क्या है सर आपका, It is a protein and is therefore and destroyed is by therefore- eating. मतलब वो आप याद कर लीजिएगा, लेकिन समझने का बात क्या है कि एंजाइम एक तरह का मतलब क्या होता है, प्रोटीन होता है, और इसलिए वो क्या होता है सर आपका हीट करने पे क्या होता है सर आपका डिस्ट्रॉय मतलब क्या होता है हो जाता है। दूसरा बात क्या है सर आपका, एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ एंजाइम एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ सबस्ट्रेट के ऊपर ही मतलब क्या करता है सर आपका एक्ट करता है। इसलिए कहा जाता है कि मतलब क्या है सर आपका एंजाइम सबस्ट्रेट के लिए मतलब क्या है सर आपका स्पेसिफिक है, और सबस्ट्रेट जो है मतलब क्या है सर आपका एंजाइम के लिए मतलब क्या है सर आपका स्पेसिफिक है। उसके बाद क्या है सर आपका एक पर्टिकुलर एंजाइम एक पर्टिकुलर मतलब क्या है सर आपका सबस्ट्रेट के ऊपर जब काम करेगा तो बार बार मतलब क्या सर आपका एक ही एंड प्रोडक्ट देगा। ऐसा नहीं कि अभी कुछ और एंड प्रोडक्ट दिया उसके बाद मतलब क्या कुछ और एंड प्रोडक्ट देगा, ऐसा मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। उसके बाद क्या पढ़े थे कि एंजाइम का काम मतलब क्या है सर आपका केमिकल रिएक्शन का रेट को सिर्फ बढ़ाता है और कुछ मतलब क्या करता है सर आपका नहीं करता है। और कैटलिस्ट की तरह इसको बार बार इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एक चीज़ मेंशन नहीं किया लेकिन वो चीज़ जानना ज़रूरी है कि कैटलिस्ट जो हम लोग पढ़े थे केमिस्ट्री में, वो रिएक्शन का रेट को बढ़ा भी सकता था घटा भी सकता था, लेकिन यहाँ पे घटाने वाला ऑप्शन नहीं, सिर्फ मतलब क्या था आपको बढ़ाने वाला ऑप्शन। और आप चाहते हैं अगर कि आपका एंजाइम बॉडी का मतलब क्या था आपका सही से काम करे तो फिर आपका बॉडी का एसिड बेस बैलेंस ठीक होना चाहिए। अगर आपका बॉडी का एसिड बेस बैलेंस मतलब क्या सर आपका ठीक नहीं है, पीएच ठीक नहीं है, तो फिर आपका एंजाइम मतलब क्या सर आपको सही से मतलब क्या काम नहीं कर पाएगा। और सही से काम अगर नहीं करेगा तो मतलब क्या खाना सही से डाइजेस्ट मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। आया बात समझ में ना। अब उसके बाद समझिए, इट एक्ट्स बेस्ट विद इन अ नैरो टेम्परेचर रेंज यूजुअली बिटवीन मतलब क्या सर आपका 35 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। इतना छोटा रेंज में क्या करता है सर आपका सही तरीके से काम करता है, और इस छोटा रेंज को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक है, अब हम लोग एक बात जानते हैं, क्या बात जानते हैं सर आपका, हम लोग का बॉडी का कुछ मतलब क्या होता है सर आपका मेन फंक्शन होता है, और वो मेन फंक्शन बॉडी का अकेला ऑर्गन मतलब क्या होता है सर आपका नहीं करता है। उस मेन फंक्शन को करने के लिए मतलब क्या होता है सर आपका बहुत सारा ऑर्गन साथ में मिलता है, बहुत सारा ऑर्गन और उसका मतलब क्या सर आपका एसोसिएट मतलब क्या होता है सर आपका साथ में मिलता है, और साथ में मिलने के बाद मतलब क्या सर आपका फंक्शन कर पाता है। तो उस चीज़ को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका सिस्टम। आया बात समझ में ना। जैसे डाइजेशन बॉडी का एक मतलब क्या सर आपका बहुत बड़ा मतलब क्या सर आपका नीड है, तो उस नीड को पूरा करने के लिए क्या है सर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। आया बात समझ में ना। उसी तरह आप देखिएगा कि मतलब क्या है सर आपका नर्वस सिस्टम का काम मतलब क्या है सर आपका कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेट करना, रेगुलेट करना। ठीक है ना। तो क्या क्या मिलके बनाता है नर्वस सिस्टम, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड और क्या है सर आपका नर्व्स। और हम लोग जानते हैं कि नर्व्स जो सेल से बनता है वो सेल मतलब क्या होता है न्यूरॉन होता है, लेकिन वो बात का डिस्कशन है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। उसी तरह बॉडी में मतलब क्या है सर आपका जो नाइट्रोजनस वेस्ट मतलब क्या हो रहा है सर आपका जमा हो रहा है, वो नाइट्रोजनस वेस्ट को मतलब क्या है सर आपका बॉडी से निकालना मतलब क्या ज़रूरी है। तो उसको निकालने के लिए सिस्टम जो है उसका नाम मतलब क्या है सर आपका
हम आपको क्या बोलें कि मतलब क्या सर आपका बॉडी से नाइट्रोजन वेस्ट निकालने के लिए सिस्टम जो है वो रेस्पिरेटरी कहाँ से होगा सर? उसका नाम मतलब क्या है सर आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, अच्छा जिसमें क्या है सर आपका किडनी है, जिसमें क्या है सर आपका यूरिनरी ब्लैडर है, वो सब है। आया बात समझ में ना? रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम मतलब क्या है सर आपका कि फूड में एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स में एनर्जी जो था वो एनर्जी तो मतलब क्या है सर आपका लॉक है। कब तक लॉक है सर आपका? जब तक मतलब क्या है सर आपका ऑक्सीडाइज मतलब क्या है सर आपका नहीं हुआ। ऑक्सीडाइज होगा तब जाके मतलब क्या है सर आपको एनर्जी मतलब क्या है सर आपका अनलॉक होगा। आया बात समझ में ना? तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है सर आपका? फूड को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी को मतलब करता है मतलब क्या है सर आपका अनलॉक। और आपसे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज़ द पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो फिर क्या होगा सर आपका? नोज़ होगा। उसके बाद क्या होगा सर आपका? मतलब विंड पाइप होगा। उसके बाद क्या होगा सर आपका? लंग्स हो गए। ये सब मिल के बनाएगा। आया बात समझ में ना? उसके बाद क्या है सर आपका? ब्लड का, हार्ट का, ब्लड वेसल्स का काम क्या है सर आपका? बॉडी में अच्छी चीज़ को मतलब क्या करना? ट्रांसपोर्ट करना। तो वो मिलके बनाता है मतलब क्या है सर आपका? सर्कुलेटरी सिस्टम। अब वो क्या होता है, जहाँ भी मतलब क्या है सर आपका मेन फंक्शन है, तो मेन फंक्शन एक ऑर्गन पूरा नहीं कर सकता है, ऑर्गन का पूरा सिस्टम मिलके वो काम को मतलब क्या होता है करता है। तो बॉडी में मतलब क्या है सर आपका? डिफरेंट काइंड ऑफ मतलब क्या है सर आपका? ऑर्गन सिस्टम है। आया बात समझ में ना? तो उसमें से एक सिस्टम मतलब क्या है सर आपका? डाइजेस्टिव सिस्टम है। अलग अलग टाइम में अलग अलग सिस्टम को मतलब क्या सर पढ़ा जाएगा। फॉर एग्जांपल कभी आप पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम को, कभी आप पढ़ेंगे मतलब क्या सर आपका? सर्कुलेटरी सिस्टम को, कभी आप पढ़ेंगे मतलब क्या सर आपका? एक्सक्रीटरी सिस्टम को, कभी आप पढ़ेंगे मतलब क्या सर आपका? इम्यून सिस्टम को। लेकिन अभी हम लोग पढ़ लें मतलब क्या सर आपका? डाइजेशन। तो डाइजेशन किसका काम है? नर्वस सिस्टम का काम तो मतलब क्या सर आपका नहीं है। डाइजेशन किसका काम है सर आपका? सर्कुलेटरी सिस्टम का काम तो मतलब क्या सर आपका नहीं है। डाइजेशन जो सिस्टम का काम है उसका नाम मतलब क्या है सर आपका? डाइजेस्टिव मतलब क्या है सर आपका? सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब क्या होता है सर आपका? दो चीज़ से मिलकर बनता है। डायग्राम दिखा के हम बता देंगे वो क्या क्या है, लेकिन अभी के लिए नाम याद रखिए। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब क्या होता है सर आपको? दो चीज़ से मिलकर बनता है। एक है मतलब क्या सर आपका? एलिमेंट्री कैनल, और एक मतलब क्या सर आपका? डाइजेस्टिव मतलब क्या सर आपका? ग्लैंड। तो अगर आपको बिना बोले हम बोलें कि एलिमेंट्री कैनल क्या है, मतलब बिना खोल के बोले हम बोले, तो हम बोल देंगे एक पाइप है जो मुंह से मतलब क्या होता है सर आपका? स्टार्ट होता है। और वो पाइप मतलब क्या होता है सर आपका? एनस में जाके मतलब क्या होता है? ख़त्म हो जाता है। अब एनस क्या होता है जाके मतलब क्या? सर्च कर लीजिए, वो आपको ऑलरेडी पता है, आप समझ गए हैं ना? नहीं समझे? तो पाइप मतलब क्या है? मतलब मुंह से लेके वहाँ तक जो जा रहा है, तो वो पूरा का पूरा पाइप का नाम मतलब क्या है सर आपका? एलिमेंट्री कैनल। स्टमक भी मतलब क्या है सर आपको? उसी पाइप का हिस्सा है, लेकिन वहाँ जाके पाइप मतलब क्या होता है सर आपको? थोड़ा चौड़ा हो जाता है। नहीं समझे? मतलब माउथ है, माउथ के अंदर मतलब क्या है सर? माउथ से अंदर जाके कंटिन्यू करके मतलब वो बना, क्या बना सर आपका? मतलब वही एलिमेंट्री कैनल मतलब क्या है सर आपका? माउथ के बाद बन गया मतलब क्या है सर आपका? फूड पाइप। और उसके बाद फिर मतलब बन गया मतलब क्या है सर आपका? स्टमक। और उसके बाद फिर मतलब क्या बन गया सर आपका? स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद क्या बन गया सर आपको? लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद बन गया मतलब फिर एनस। ठीक है? और उसके आस पास जो चीज़ मतलब क्या सर आपका? अटैच्ड है, जो मतलब क्या करता है सर आपको? डिफरेंट काइंड ऑफ मतलब क्या करता है सर आपको? जूसेस को मतलब क्या करता है? सिक्रीट करता है डाइजेशन के लिए। उसको कहा जाता है मतलब क्या है सर आपका? डाइजेस्टिव मतलब क्या है सर आपका? ग्लैंड। तो लिवर, पैनक्रियास एक ग्लैंड है, लिवर एक ग्लैंड है, तो उसके बारे में लोग पढ़ेंगे ना, उसमें कोई बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो अभी खोल के तो नहीं बताएं कि व्हाट इज़ एलिमेंट्री कैनल एंड व्हाट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम, लेकिन आपको ये बता दिए कि पूरा पाइप जो चला जा रहा है मुंह से लेके मतलब माउथ से लेके मतलब क्या सर आपका? एनस तक, मतलब स्टमक भी उसी पाइप का हिस्सा है। मतलब क्या बोलते हैं उसको? मतलब क्या है? फूड पाइप भी उस पाइप भी उसी पाइप का मतलब क्या सर आपका? हिस्सा है। उसको कहा गया मतलब क्या सर आपका? एलिमेंट्री कैनल। और उसके साथ साथ जो अटैच्ड है, मतलब वो जूस अलग अलग जूस सेक्रेट करने के लिए, एंजाइम सेक्रेट करने के लिए, उसका नाम मतलब क्या होता है सर आपका? डाइजेस्टिव मतलब क्या होता है? ग्लैंड होता है। आया बात समझ में ना? तो अब यहाँ पे आइए बात को समझिए। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम मतलब क्या है सर आपका? डाइजेस्ट करना। और डाइजेस्टिव सिस्टम का दो मेन पार्ट है। क्या है सर आपका? एक है एलिमेंट्री कैनल, और एक मतलब क्या है सर आपका? डाइजेस्टिव मतलब क्या है? ग्लैंड। एक मतलब क्या है सर आपका? एलिमेंट्री कैनल, और एक मतलब क्या है सर आपका? डाइजेस्टिव मतलब क्या है सर आपका? ग्लैंड। द एलिमेंट्री कैनल इज़ अ मस्कुलर ट्यूब विच स्टार्ट्स विद द माउथ एंड एंड्स एट द एनस। आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। इट इज़ अबाउट मतलब क्या है सर आपका? 9 मीटर लॉन्ग एंड इज़ हाईली कॉइल्ड इन सर्टेन रीजन, स्पेशली इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो लगभग मतलब क्या होता है सर आपका? 9 मीटर लंबा होता है।
समझो मेरा हाइट कितना होगा सर, आपका 1.5 मीटर होगा, आपका हाइट में मतलब क्या होगा सर, आपका थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम होगा, ठीक है ना। लेकिन आप ये बात समझिए कि उसमें जितना हम लोग का हाइट है उसका 4 गुना समझिए लगभग है एलिमेंट्री कैनल। तो फिर फिट कैसे हो गया? तो मुड़ा मुड़ा है, घुमा घुमा तभी तो फिट हुआ, मुड़ा मुड़ा नहीं है तो घुमा घुमा नहीं तो फिट मतलब क्या होता नहीं होता ना। तो कहाँ पे मुड़ा हुआ, कहाँ पे घुमा हुआ है? लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। खास करके स्मॉल इंटेस्टाइन में। आया बात समझ में ना? सर ये जो एलिमेंट्री कैनाल है ये देखिए स्पेसिफिक क्वेश्चन डील हो जाएगा, लेकिन फिर आप पूछ लीजिए, नहीं तो आपको फिर मन में घूमते रहेगा। बोलिए। हाइट बढ़ते बढ़ते ये भी बढ़ता है या जो साइज में रहता है उतना ही रहता है? हाइट बढ़ते बढ़ते मतलब क्या होता है सर, आपको वही बढ़ता है। नहीं तो छोटा बच्चा का जितना बड़ा पेट रहता है, बड़ा आदमी का उतना बड़ा पेट रहता है क्या? नहीं रहता ना सर, वो तो ग्रो करता है ना सर। तो एलिमेंट्री कैनल भी क्या कहते हैं करेगा सर, आपका ग्रो करेगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना? सर हाईली कोइल्ड मतलब? तो यहाँ पे ये बात बताया है कि मतलब देखिए जब हम लोग बात करते हैं ना, तो एक ग्रोन अडल्ट नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का एग्जाम्पल लेके बात किया जाता है। बाकी उससे प्लस माइनस जो होता है आदमी को मतलब क्या होता है सर, आपको खुद मतलब क्या करना पड़ता है, समझ लेना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आप गूगल से पूछिएगा कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ अ ह्यूमन हैंड, तो आपको एक लेंथ बताएगा। तो आप बोलेंगे सर नाटा आदमी का लेंथ तो इतना नहीं होता है। फिर आप बोलेंगे लंबा आदमी का लेंथ इससे मतलब क्या होता है, बड़ा होता है। तो इतना समझदारी इंसान के अंदर होना चाहिए कि एक एवरेज लेके आदमी क्या करता है सर, आपको बताता है। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का मतलब क्या होता है सर, आपका लेंथ लेके आदमी क्या करता है सर, आपको बताता है। उसके बाद प्लस माइनस आप खुद देखिए और खुद मतलब क्या है सर आपका समझिए। आया बात समझ में ना? तो समझने वाला बात अभी यहाँ पे ये है कि डाइजेस्टिव सिस्टम 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक पार्ट का नाम मतलब क्या है सर आपका एलिमेंट्री कैनल, एक पार्ट का नाम मतलब क्या है सर आपका डाइजेस्टिव मतलब क्या है सर आपका ग्लैंड। और एलिमेंट्री कैनल स्टार्ट करता है मतलब क्या है सर आपका माउथ से एंड करता है मतलब क्या, जिस तरह आपका एनस से पूरा पाइप का सिस्टम बना हुआ है। लगभग मतलब क्या होता है सर आपका 9 मीटर मतलब क्या होता है, लंबा होता है। कॉइल का मतलब घुमा 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 घुमा, तो बहुत जगह घुमा हुआ है, इसलिए मतलब क्या है सर आपका फिट हो जाता है, ठीक है ना। तो खास करके कहाँ पे घुमा हुआ है सर आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन में मतलब क्या घुमा हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर आपका, इट्स वेरियस रीजन्स आर डिफरेंट बोथ इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो ऐसा नहीं है कि मतलब क्या है सर आपको उसका अलग अलग रीजन देखने में अलग अलग तरह का, जिस तरह का देखने में माउथ है मतलब ओइसोफेगस देखने में उस तरह का मतलब क्या सर आपका नहीं है। जिस तरह का देखने में मतलब क्या सर आपका स्टमक है, स्टमक मतलब क्या सर आपका माउथ से भी डिफरेंट है और ओइसोफेगस से भी डिफरेंट है। तो इंटेस्टाइन जो है बाकी जितने नाम लिए वो सबसे डिफरेंट है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना? तो अलग अलग रीजन स्ट्रक्चर के एतबार से भी अलग है, अलग अलग रीजन मतलब क्या सर आपका एलिमेंट्री कैनल का फंक्शन के एतबार से भी मतलब क्या सर आपका अलग है। इन एडिशन टू डाइजेस्टिव ग्लैंड्स लोकेटेड इन द लाइनिंग ऑफ द वेरियस रीजन्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्यूब। तो बहुत सा डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है ना वो समझिए ट्यूब के अंदर ही अंदर है। फॉर एग्जांपल माउथ के अंदर क्या है सर आपका सलाइवरी ग्लैंड है, जो ट्यूब के अंदर ही मतलब क्या कहीं पे फिट है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना? बहुत सा मतलब बाहर भी है, समझ रहे बात क्या बोले ना? तो बाहर जो है वो कौन सा है, तो 2 लार्ज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स द लिवर एंड पैनक्रियाज आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद इट। मतलब एलिमेंट्री कैनल का पार्ट तो नहीं है, वो तो है डाइजेस्टिव ग्लैंड, लेकिन 2 बड़ा बड़ा ग्लैंड मतलब क्या है सर आपका एलिमेंट्री कैनल से जुड़ा हुआ है। एक का नाम मतलब क्या है सर आपका लिवर और एक का नाम मतलब क्या है सर आपका पैनक्रियाज। क्या करता है नहीं करता है वो हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है ना। एंड 3 डिफरेंट सलाइवरी ग्लैंड्स आर एसोसिएटेड विद द ओरल कैविटी। तो माउथ को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका ओरल कैविटी, तो बता रहा है मतलब क्या सर आपका सलाइवरी ग्लैंड 3 कहाँ पे सर आपका ओरल कैविटी में है। आया बात समझ में ना? तो क्या समझ में आया? एलिमेंट्री कैनल बना है माउथ से, ओइसोफेगस से, स्टमक से, स्मॉल इंटेस्टाइन से और मतलब क्या सर आपका लार्ज इंटेस्टाइन से, और वेंट करता है मतलब क्या सर आपका एनस में। आया बात समझ में ना? तो उसी के साथ साथ मतलब क्या सर आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड में मतलब क्या सर आपका एसोसिएटेड है, ये बात भी समझ गए हम लोग। तो क्या बताया कि 2 बड़ा बड़ा ग्लैंड है, एक का नाम मतलब क्या सर आपका पैनक्रियास और एक का नाम मतलब क्या सर आपका लिवर। और ओरल कैविटी में यानी कि माउथ में मतलब क्या सर आपका 3 छोटा ग्लैंड है, और 3 छोटा कौन सा ग्लैंड सर आपका सलाइवरी मतलब क्या ग्लैंड है। अब ग्लैंड है तो कुछ ना कुछ सिक्रेट करेगा एंजाइम, वो क्या एंजाइम सिक्रेट करेगा जब आगे जाएंगे तो मतलब क्या करेंगे सर आपका पढ़ेंगे। तो जहाँ से मतलब क्या होता है सर आपका एलिमेंट्री कैनल मतलब क्या करता है सर आपका बिगिन करता है, वहीं से मतलब क्या सर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का कहानी मतलब क्या करता है सर आपका बिगिन करता है। आया बात समझ में ना? तो आप क्या कीजिएगा बताइए, यहाँ तक याद रखिए, लेकिन यहाँ तक कैसे याद रखिए, पुराना चैप्टर और ये दोनों मतलब क्या सर आपका मिला के।
तो फिर मतलब क्या सर आपका कल मतलब क्या सर आपका डाइजेशन का मेन कहानी स्टार्ट करेंगे कहाँ से, माउथ से, ठीक है ना। अब देखिए होता क्या है ना सर आपका बायोलॉजी में हमेशा आप देखिएगा कि पहले बताता है स्ट्रक्चर फिर बताता है फंक्शन, क्योंकि बिना स्ट्रक्चर जाने आप फंक्शन को मतलब क्या कर सकते हैं सर आपका नहीं जान सकते हैं। ये बताया समझ में ना। इसमें देखिए मतलब क्या है ना सर आपका इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको क्या रखना पड़ेगा सर, आपको याद रखना पड़ेगा। नहीं याद रखेंगे तो मतलब क्या सर आपका नहीं चलेगा। आया बात समझ में ना कि नहीं समझ में आया?